साष्टांग प्रणाम। आज के इस सत्संग में उपस्थित पूज्य पुरुधमोदय, ठाकुर जी के पुत्र पांजलहरी, कर्मी वृंद, गुरु भाई, मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा रामानंद जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आज का ये जो सत्संग हमें प्रदान किए हैं हमारे सम्मानीय धनेश्वर पृष्टि भाई और उनके परिवार। सर्वप्रथम ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ उनका पंच महाजीवन जैसे ठाकुर जी को लेके आनंदमय हो, अमृतमय हो, और वो जैसे यहाँ पे ठाकुर जी का काम करते आ रहे हैं, लोगों को उद्बुद्ध करते आ रहे हैं, वैसा ही करते रहे और सब मंगल में रहे। यहाँ पे उपस्थित सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के पास। बहुत सुंदर भाव से भजन कीर्तन हुआ। धनेश्वर भाई भी विश्वास के बारे में बता रहे थे, तब मेरे को एक छोटा सा चीज याद आया विश्वास को लेके। एक बार मैं अपने दादाजी के साथ गया था देवघर, तब शायद 6th या 7th में पढ़ रहा था। यही भाद्र का महीना था, हम लोग गए थे उत्सव। वहां पे चप्पल बहुत चोरी होता है तो मैं गया, मेरे दादाजी गए, पूरा चप्पल को एक साथ रख के आ रहे। मैं बोला ये गए, इनका चप्पल गया। मैं बोला तो मैं गया, मेरा एक चप्पल, लेफ्ट वाला चप्पल यहाँ, राइट वाला चप्पल 200 मीटर दूरी पे उलट के रखा। मेरे दादाजी ने पूछा क्या किया तूने? मैं बोला देखिए आप शायद बहुत कम बार देवघर आए हैं, बट मैं थोड़ा ज्यादा बार आया हूँ, इसलिए आपका ये जो चोरी होता है आपको पता नहीं है। बोला हाँ तू मेरे से ज्यादा बार देवघर है, ठीक है। फिर वो कुछ नहीं बोले, हम चले आए। आके देखा फिर मेरा चप्पल गायब और उनका वही का वहाँ एक धूल भी नहीं बैठा है। फिर मैं बोला दादाजी रखने के बाद कुछ तो मंत्र पढ़े होगा, बता तो दो। मेरा दो गया है। फिर आनंद बाजार के चल रहे हैं, धूप में मैं चल नहीं पा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, आराम से चल के स्टोरी बता के जा रहे। बोले सुन, हमेशा हम ठाकुर जी को बोलते हैं ठाकुर जी मैं आपके ऊपर भरोसा किया हूँ, मैं आपका संतान हूँ, मैं आपको ग्रहण किया हूँ, यहाँ तक सही है। बट गलत कहाँ पे होता है? क्या उन्होंने मुझे ग्रहण किया है? तब जाके ये विश्वास की बात आती है। उनका चोरी इसलिए नहीं हुआ, उनको विश्वास है कि मेरा कोई टच नहीं करेगा। और सच मानिए आज तक वो मेरा विश्वास नहीं हुआ। एक बार चोरी भी हुआ, गायब भी हुआ तूफान भाई का, और हमने पहना है किसका? मनोरंजन भाई का चप्पल पहना। गए थे हम लोग उस सब चप्पल पहन के, अरे मनोरंजन भाई खाली पहन रहे, क्या हुआ भाई चप्पल कहाँ गया? छोड़ो जाने तो होता है सब। फिर देखे कि तूफान भाई पहन के तो कहने का मतलब है विश्वास है ही नहीं। जो धनेश्वर भाई बोले इट वॉज वेरी ट्रू। एक चप्पल संभलेगा नहीं संभलेगा तब का विश्वास नहीं है। और ठाकुर जी का हम बोल रहे हैं मैं आपके ऊपर भरोसा करके जीवन दे रहा हूं, असंभव है, असंभव है। तो ये मुझे नापना है, क्या उन्होंने मुझे अपनाया है? क्या उन्होंने मुझे वो स्वीकृति दिया है कि मैं उनका काम कर पाऊं? जैसे कहीं भी कुछ भी होता था, प्रभु रामचंद्र हमेशा एक ही, उनका आंख हमेशा एक ही तरफ जाता था, हनुमान कहाँ है? कभी भी कुछ भी उनका काम आता था, उनका आंख हमेशा जाता था हनुमान कहाँ है? क्यों? हनुमान एक ऐसे एकनिष्ठ भक्त थे जो बिना क्वेश्चन किए, बिना किसी औजार के, बिना किसी भी डाउट के लपक पड़ते थे। लेकिन हम जब भगवान के पास आते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं, इष्टवृत्ति क्यों करना तो सुबह क्यों करना, प्रार्थना क्यों करना, हारमोनियम क्यों बजाना, जागरण क्यों करना, डीपी वर्क में क्यों जाना, ये क्यों ही हमारा जीवन खत्म कर देता है। अगर उसी टाइम के अंदर मैं कर लेता ना, तब पता चलता इष्टवृत्ति का महत्व क्या है, जाजन का महत्व क्या है, मेरे जिंदगी में मेरा बात का वैल्यू है भी या नहीं। और मेरा बात का वैल्यू तब रहेगा जब उसके साथ एक वैल्यू एडेड होगा। अब जितना भी जीरो डाल दो, देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू। अगर बाजू में एक 1 ऐड हो जाता है ना, फिर उसके बाद आप जितना जीरो डालो उतना बढ़ जाता है उसका वैल्यू। वो एक गुरु होने चाहिए। अगर गुरु मेरे बाजू में मेरा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, मेरे जितने भी जो जीरो में बोल रहा हूं ना, दिस आर इम्प्योरिटीज, अवगुण है हमारे। मेरा आलस्य बोलिए, कापुरुषता बोलिए, लड़ ना पाने की क्षमता बोलिए, जो भी है, ये मेरी डिमेरिट्स है, मेरा अस्तित्व को क्षुण्ण करने वाला सब गुण है। लेकिन जब 1 ऐड हो जाता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, हम लोग क्रोध बोलते हैं, क्रोध को अगर ऐड कर देंगे तो अक्रोध हो जाता है। नहीं करना होता है क्रोध।
तो ये अ है ना, वो लाइफ में अ है हमारे अनुकूल चंद्र जी, जो ठाकुर जी हम बोलते हैं, वो हर एक चीज को जो इम्पॉसिबल है ना उसको पॉसिबल बनाते हैं। ठाकुर बोले सिर्फ मेरा नाम ही अनुकूल है, मेरा हर एक काम किंतु प्रतिकूल है। कल बहुत सुंदर भाव से दादा एक जाजन कर रहे थे। एक बच्चे का बीमारी हुआ था, ठाकुर जी उनको लोहे का कुछ सिंदूक मांगे। वो तो फिलहाल मैं सुनता आ रहा हूं। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभूति बताऊंगा जो मैंने आंखों देखा है। तब हम बरहमपुर में थे, मैं और मेरे बड़े भाई हार्डली वही 6th या 7th क्लास पढ़ते थे। तब श्री बॉर्डरा का देहांत हुआ था, 95 की बात कर रहा हूँ। उसके तुरंत बाद परम पूज्य पास श्री श्री दादा जो थे, वर्तमान आचार्य देव के जो पिताजी हैं, तब वो पूरी जब श्री बॉर्डरा का काम खत्म हुआ, फिर यहाँ आए, ओडिशा का थोड़ा टूर किए, फिर बरहमपुर आने के लिए उनका प्लान हुआ। तब मेरे पिताजी को डेंगू फीवर हुआ था, बहुत सीवियर डेंगू वहां पे स्प्रेड हो रहा था, और मेरे पिताजी को थोड़ा ज्यादा ही मतलब ब्रेन लेवल तक पहुंच गया था, उसको ब्रेन डेंगू बोलते थे तब। तो ब्रेन फीवर जैसा हो गया, तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सब कुछ हुआ, फिर रिलीज होके फिर घर आए। घर आने के बाद जो भी गुरु भाई आएगा उसको पूछेंगे कि भैया तुम्हारे घर में आचार है क्या? तो मेरी माँ परेशान, घर में 2-3 आचार बना के रखी हो, ये तो वैसे आचार खाते नहीं है, लेकिन पूछते क्यों है? कोई भी गुरु भाई आएगा, हाँ जय गुरु भाई बोलिए, बैठिए, और नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना आचार लेके आएगा। तो मेरी माँ परेशान, क्यों हमेशा जो भी गुरु भाई आता है आचार मांगते हैं, ये तो कभी खाते नहीं है। तो ये टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगा। देन इट टर्न्स समथिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनका होने लगा। एक बार हम घर के लिए निकल रहे हैं, गांव जाएंगे, सब पैक हो चुका है सामान, टीवी में से कुछ मूवी चल रहे हैं, उनको लग रहा है वो गोली आके उनको लगेगा, तो बोले वो टीवी बंद करो, मुझे गोली मार देगा। मतलब जो बीमारी हुआ था, जो ब्रेन फीवर हुआ था, वो कम ना होके थोड़ा ज्यादा लेवल पे बढ़ गया। तो इमीडिएटली मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आया क्या करे क्या ना करे। तो सुने कि शिष्य दादा बरहमपुर आ रहे हैं, तो बोले हाँ चलो निवेदन करते हैं, क्या कुछ होगा पूछेंगे। फिर शिष्य दादा जब आके पहुंचे तो गौर भाई वैसे थोड़ा जानते हैं हमें, तो गौर भाई आके बोले माँ का कुछ निवेदन है। शिष्य दादा कुछ सुनने से पहले ही बोले আমার জন্য আচার এনেছিস, मेरे लिए आचार ले हो। तो मेरी माँ परेशान, घर पे ये आचार, यहाँ पे ये आचार, मतलब she is unable to correlate क्या हो रहा है। तो सडनली मेरी माँ बोली नहीं दादा मैं तो रेडी नहीं था, मुझे पता नहीं था कि आपको आचार खाना है। नेक्स्ट टाइम যখন देवघर আসবে আমার জন্য নিয়ে আসবি। तो माँ बोली ठीक है मैं लेके आऊंगी। फिर गौर भाई को पूछे शिष्य दादा कौन सा आचार खाते, तो उन्होंने बोला ग्रीन चिली का जो आचार आता है, अगर आप बना पाओ, प्रोसीजर उन्होंने बता दिया, लेके आना। जब घर पहुंचे तब से बाबा फिर किसी को आचार नहीं मांगे, नेवर। और वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स था सब धीरे 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 कम हो गया। देन ही इज बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ, उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, सब किया। बट ये जब हम बैकएंड में सोचते हैं ना, ये चीजें कभी कभी एक चीज ना इलॉजिकल लगती है। क्या उन्होंने आचार खाया इनका तबीयत ठीक हो गया? ये हम कुछ समझ नहीं पाते होता क्या है कभी कभी। तो नेक्स्ट जब आचार मेरी माँ बना के लेके गई देवघर, जिसे छोटे बच्चे चॉकलेट्स छीनते हैं ना, मेरी माँ पहुंची भी नहीं, उनके हाथों से ऐसे करके शिष्य दादा ले गए, पूरा डब्बा लेके गए। जितने भी थे, चाहे उनको मिर्ची पसंद हो ना हो, सबको दिए, बोले खाओ। कोई बोलता है दादा मैं मिर्ची नहीं खाता, एक खा, मतलब लिटरली लोगों को धमकाए, सबको आचार खिला। सब बेचारे रो रहे हैं, आचार खा रहे। खाली ये आचार कौन खाता है मिर्ची का, सबको खिलाया। फिर मेरी माँ चली आई। ऐसे 2-3 साल हो गया। जब भी जाती थी मेरी माँ आचार लेके जाएगी, प्रणाम करेगी। जब 2-3 साल हो गया तब सोची कि अभी तो बहुत बार लेके मैं जा चुकी हूँ, अभी नहीं लेके जाऊंगी। एक बार उन्होंने मिस कर दिया। तो शिष्य दादा एकदम से जब वो प्रणाम करके मेरी माँ उठ रही है, हमारा आचार होता है, तो मेरी माँ बौखला गई, मैं इस बार नहीं लाया। अब बिलीव नहीं करेंगे, जैसे एक गुस्सा होने से जैसे मुंह लाल हो जाता है ना, एकदम लाल करके लिटरली मेरी माँ को गाली दे दी है। मतलब मैं तुमको बोला था कभी भी मेरी जिंदगी में जब तक तू आएगी तब तक आचार लेके आना, जब तक मैं मना ना करूं। फिर जाके फिर गौर भाई को पूछे देवघर में कहाँ मिलता है, जाके वो आचार लेके फिर उनको दिए। कहने का तात्पर्य ये है, गुरु हमारे माध्यम से बहुत छोटे छोटे चीज चाहते हैं, और देने के माध्यम से हमारा बहुत बड़े बड़े रिष्ट खंडन होते हैं। देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट। जैसे पृष्टि ने बोले ना, ये विश्वास की बात है।
अगर मैं विश्वास करूं तो मेरे लिए हरी है, ना करूं तो मेरे लिए पत्थर है। तो फायदा किसमें? अगर मैं विश्वास करता हूं ब्लाइंडली, दैट इज ओके, क्योंकि हमारा ना बहुत सारी चीजों में विषय में परिवर्तन होता है। ठाकुर जी सत्यान सोरेन में बोले ना, अगर विषय के परिवर्तन में तुम्हारा मन का परिवर्तन हो रहा है तो वो वांछनीय नहीं है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं अभी सत्संग में हूँ, माहौल अच्छा है, भजन कीर्तन सुन लिया, आई एम इंस्पायर्ड, मैं गया, बहुत अच्छा काम किया, नेक्स्ट डे व्हेन आई इनटू ऑफिस उसके काम में बह गया। विषय का परिवर्तन होते ही मेरा परिवर्तन हो जाता है? नो, विषय का परिवर्तन से होना नहीं चाहिए बोल के ठाकुर बोल रहे हैं। हमेशा ठाकुर मेरे सर पे रहेंगे। तो क्या मैं ऑफिस ना जाऊं, दूसरा काम ना करूं? आई डू इट, बट जो थॉट प्रोसेस है उनमें ठाकुर सबसे ऊपर रहेंगे। जो भी हम लोग का डीपी काम का आशीर्वाद मिला है, एवरीबॉडी इज वर्किंग हियर, नोबडी सिटिंग आइडल। सब काम कर रहे हैं, सब अपना अपना कुछ है, व्यवसाय है, रोजगार है, समवन इज इनटू आईटी, कोई कोई कुछ तो काम कर रहा है। बट उस चीज में भी हमेशा ठाकुर जी को प्रायोरिटी देना, दैट इज आवर ड्यूटी, क्योंकि वो हमको अपना मानते हैं। इसका सबूत ये है, हमेशा हमारे सर के ऊपर रहेंगे, दैट मीन्स थॉट के आगे रहेंगे। जो भी मेरा काम हो, जो भी मार्केट जा रहा हूँ, वेजिटेबल्स खरीदने, फ्रूट्स खरीदने, ठाकुर जी के लिए लिया हूँ क्या? खुद के लिए कपड़ा लेने जा रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए थोड़ा एक छोटा सा टॉवल लेके जाऊँ क्या? कुछ भी हो जिंदगी में, कहीं बाहर निकल रहा हूँ, ठाकुर जी को थोड़ा बोल के जाऊँ, ठाकुर जी मैं थोड़ा ये काम के लिए आ रहा हूँ, ठाकुर जी मेरा ये है। ट्राई टू कम्युनिकेट। वो सुनते हैं, वो बात भी करते हैं। अगर मेरे में वो विश्वास हो, वो क्षमता होनी चाहिए मुझ में वो बात उन तक पहुंचने के लिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने सुने होंगे। हम मन ही मन निवेदन करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, और देवघर जाके वही आचार्य हमको सेम चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं, बोलते भी हैं। तो मैं जो भी सोचता हूँ, एक बार लास्ट टाइम जब देवघर गए थे, एक माँ आके बोल रही है, दादा मुझे ये पार अच्छा नहीं लगता, मुझे आर पार जाना है, दूसरे तरफ जाना है, मतलब पृथ्वी लोग छोड़ के जाना है। तो आचार्य हंसने लगे, बोले जैसे इंडिया में रहने के लिए रुपीस चाहिए, यूएस में रहने के लिए डॉलर चाहिए, उस पार जाने के लिए ना पुण्य चाहिए। है तुम्हारे पास? अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, क्योंकि यू डू नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ पुण्य इन योर लाइफ। पुण्य कमाओ, ऑटोमेटिक तुम चली जाओगे, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो उनका कहने का मतलब है, मैं अपनी जिंदगी में कितनों के साथ कनेक्ट किया हूँ। कनेक्टिविटी इन द सेंस, इन द पॉजिटिव थॉट। आप आंख बंद कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, आइदर आपको खुशी मिल रहा है, नहीं तो इरिटेशन आ रहा है। अगर खुशी मिल रहा है मतलब वो तुम्हारा उन्नति के बारे में सोचता है, तुम्हारा बंधु है, तुम्हारा सखा है। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ भी ईर्षा है, क्रोध है, रोष है, जो भी है, वो तुम्हारा अवगुण बन जाएगा। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं, जिसके ऊपर तुम्हारा जो भी अधिकार है उसको सिद्ध करने का एक ही कारण, एक ही रास्ता है, उसके लिए कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। इसीलिए तो डीपी वर्क है। समाज के लिए, मतलब देश के लिए भूल जाइए, एटलीस्ट मेरे परिवार में मेरे भाई बहन, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, जैसे पृष्ठ बोल रहे थे, एटलीस्ट मैं अपने पड़ोसी को तो इनवाइट कर सकता हूँ सत्संग के लिए। वो क्षमता तो होनी चाहिए, वो प्यार तो उनके मेरे मन में आना चाहिए, लेकिन उनके लिए पहले करना चाहिए। मेरे पड़ोसी के लिए मैंने किया क्या है? यजन याजन इष्टवृत्ति करने से ठाकुर बोलते हैं माइंड शार्पर होता है। शार्प का मतलब क्या होता है? कुछ कहने से पहले मैं उसका दर्द समझ पाता हूँ। वो कुछ बोलने से पहले मैं मुझे लगता है कि नहीं हरीश भाई मुझे कुछ बताना चाहते, वो फीलिंग्स आ जाएगा अगर मैं उनसे प्यार करूं, उनको पहचानने लगूं। और सबसे इजी है उनको प्यार करना। अगर मैं इष्ट को प्यार करता हूँ, ठाकुर को प्यार करता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं किसी का मन में कष्ट दे पाऊंगा या फिर किसी का कष्ट ना समझ पाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल पिता पुत्र को समझ नहीं पा रहा है, तो हस्बैंड वाइफ को समझ नहीं पा रहा, माँ का दुख दर्द बच्चों को नहीं दिख रहा है। सो देयर इज अ लैक ऑफ कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी क्या है? ही शुड बी आवर सीमेंटिंग फैक्टर। मेरे मन में अगर गैप है, सो गैप को हम कैसे फील करते हैं? एक सीमेंट देके फील करते हैं। सो ही शुड बी आवर सीमेंटिंग फैक्टर। तो आइए, ये जो भाद्र महीना चल रहा है, इट्स नॉट अबाउट डूइंग कंटिन्यूअस सत्संग वन बाय वन, एटलीस्ट टू रियलाइज व्हाट आई हैव अर्नड। एक सत्संग गया, क्या क्या सीखा, और क्या मैं कल ऑफिस जाते वक्त वो इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ, ट्रैफिक में जाते वक्त इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ, किसी के साथ बात करते वक्त इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ। दैट शुड बी आवर टेक अवे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।